नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदय बायो क्लासेस में। तो हम वीडियो में पढ़ रहे थे अपने फर्स्ट पार्ट में कि जो इसके नियम हैं द्विनाम पद्धति के। तो हम फोर्थ देख लेते हैं कि अगर हम हैंडराइटिंग से लिखें, हाथ से लिखें किसी जीव का नाम, तो पहला नाम उसका होगा, हम उन नाम को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और नंबर 5 की अगर हम बात करें, अगर हम कंप्यूटर से टाइप करते हैं तो हम उसे किस में लिखेंगे, इटैलिक भाषा में लिखेंगे, है ना, इटैलिक लैंग्वेज में लिखेंगे। ये क्या थे, ये इसके नियम थे। मतलब कि किसी भी एनिमल्स का नाम अगर हम उसमें टाइप करते हैं कंप्यूटर में, तो हम उसे किस भाषा में लिखेंगे, इटैलिक में करेंगे, उसे इटैलिक करेंगे, यानी कि तिरछा सा वो, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, है ना, या वर्गीकरण। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम इसे देख लेंगे। अगर हम डोमेन्स को देखें, डोमेन्स को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखते हैं जगत। सबसे पहले क्या आता है, जगत आता है, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर पर जगत। सेकंड पे इसके बाद आएगा आपका संघ, ठीक है। फिर 3 पे आएगा वर्ग। फिर 4 पे आएगा आपका गण। और फिर 5 पे आएगा आपका कुल। 6 पे आएगा वंश। और 7 पे आएगा जाति। ठीक है ना बच्चों, समझ रहे होगे ना आप। इन्हें ना बनाते चलिएगा बिल्कुल सिस्टमेटिक, ऐसे ही बना, यही सिस्टमेटिक्स होता है। अभी हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि सिस्टमेटिक्स क्या है, यानी कि एक क्रम वाइज, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद आना ही क्या है, सिस्टमेटिक्स है, यानी कि वे सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें जगत की, तो इसे हम कहेंगे किंगडम, है ना। संघ को हम बोलेंगे फाइलम है। अब एक चीज़ है, संघ को, भाई किंगडम तो जगत तो सब है ही, लेकिन अगर संघ की बात करें हम एनिमल्स में तो कहेंगे फाइलम, है ना। और प्लांट में कहेंगे डिवीजन, ठीक है ना। एनिमल्स में फाइलम और उसमें प्लांट में डिवीजन कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है वर्ग, जिसे हम कहते हैं क्लास, ठीक है। उसके बाद आता है गण, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर। उसके बाद आता है कुल, जिसे हम कहते हैं फैमिली। उसके बाद आता है वंश, जिसे हम कहते हैं जीनस। उसके बाद आता है जाति या स्पीसीज, ठीक है। ये क्या है, ये एक सिस्टमेटिक्स है, ये एक वर्गीकरण है। हम इसी तरीके से देखते हैं। और स्पीसीज जो होती है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना। स्पीसीज क्या होती है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। और सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है जगत। जैसे जगत भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक जंतु जगत, एक पादप जगत, ठीक है ना। जब हम आगे चलेंगे तो धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। आपको वर्गीकरण समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं, अब थोड़ा सा वर्गीकरण के बारे में बता दें कि जीवों को ना उनकी विभिन्न विभिन्न श्रेणियों के लक्षणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करना ही क्या है, वर्गीकरण कहलाते हैं। अभी हमने वर्गीकरण के बारे में जाना, ये है ना। हिसाब बनाते हुए चलिएगा, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन लिखिएगा, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग करते हुए चलिएगा, जितने आप इंग्लिश का वर्ड याद करेंगे इतना ही अच्छा होगा। उसके बाद हम देखते हैं वर्गीय क्रमबद्धता। एक छोटे से टर्म है वर्गीय, वर्ग की है ना, सॉरी माफ़ करिएगा, वर्गीय क्रमबद्धता, है ना। ये टैक्सोनॉमिक हेयरिंग, उसे हम क्या कहते हैं कि क्रम में रखना ही, है ना। क्रम में, यानी क्रम में रखना ही क्या कहलाता है, वर्ग। जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा होगा ना, वर्गीकरण क्रमता, यानी कि वर्गीकरण में क्रम के अनुसार रखना, है ना। आप समझ के रखिएगा, समझिएगा कि जीवों को, है ना, जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने को वर्गीकरण या वर्गीकीय क्रमबद्धता कहते हैं, है ना।
समझ रहे हैं ना, यानी कि वर्गीकरण में एक सिस्टमेटिक तरीके से रखना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण क्रमबद्ध कहलाता है। और आप इसे ही जो आपने ये यहाँ पे लिखा है ना, इसे इसके नीचे लिख देंगे, थोड़ा इसका एग्जांपल टाइप हो जाएगा कि हाँ एक के बाद यानी कि सबसे पहले क्या है, जगत आया, फिर संघ आया, फिर वर्ग, फिर गण, कुल, वंश, जाति, है ना। इसी के बाद इसे हम रखते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना, वो यहाँ पर लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम बात करें वर्गीकरण में, तो वर्गीकरण को अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे छोटी इकाई क्या थी वर्गीकरण की, जाति, है ना। सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति। तो आप हेडिंग डालिएगा जाति, हम जाति से पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। सबसे फर्स्ट नंबर पर डालेंगे हम जाति, ठीक है ना, जाति या स्पीसीज, ठीक है ना, जाति या स्पीसीज, ठीक है। जाति क्या है, जीवों का वह समूह, है ना। अब ना मैं सिर्फ आपको ऐसे ही बता दूंगा विजुअली, आप सिर्फ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, सुनते रहिएगा बस कि जाति, है ना। अगर हम जाति के बारे में बात करें तो जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है, ठीक है। जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है, जैसे, है ना, वह क्या कहलाती है, वह जाति कहलाती है। जैसे लियो क्या है, लियो मीन्स क्या होता है, अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो क्या होता है, शेर, ठीक है ना, शेर होगा। और टिग्रिस टाइगर होगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये सब एक जाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये इनकी अपनी जाति है। अगर हम बात करें इसके बाद वंश की, लियो क्या होता है, शेर, और टिग्रिस, टिग्रिस क्या होता है, टाइगर। अगर हम बात करें इसके बाद जाति के बाद क्या आता है, आप ना लैंग्वेज बना के लिखना। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करेंगे वंश की या जीनस, ठीक है, जीनस, ठीक है। जीनस में क्या होता है कि जीवों का, इसमें देखेंगे कि इसमें एक से अधिक जातियां होती है, क्या होती है, एक से अधिक जाति, एक से अधिक जाति होती है। इसमें ना एक से अधिक जातियों को रखा गया, यानी सबसे छोटी क्या थी, जाति थी। अगर मान लिया हम देखें ये जातियां थी छोटी छोटी, है ना, इन्हें क्या कर दी, इन्हें एक डिब्बे में रख दिया ऐसे, ये सारी जातियां इसमें आ गई, छोटी छोटी जातियां, इसे किस में रखी, यानी समानता के आधार पर रखेंगे, क्या बोलेंगे, इसे वंश बोलेंगे। इस तरीके से इन्हें इसमें एक रख दिया गया। अगर हम बात करें इसमें एक से अधिक जातियाँ होती है, जैसे हमने देखा था इसका एग्जाम्पल कि लियो है, टिग्रिस है ना, पैराडाइस है। पैराडाइस क्या है, तो इसमें लियो शेर है और ये है टिग्रिस एंड टाइगर है आदि। तथा इसमें क्या होता है, इनमें आकारीय जो गुण है वे समान होते हैं, इसलिए वंश में इसमें रख दिए गए। जैसे वंश है पैंथेरा, एग्जाम्पल देखिएगा आप, एग्जाम्पल है पैंथेरा, है ना, पैंथेरा, ये क्या है, वंश है। अब आपने देखा होगा ना, वे ई रिक्शा चलती रहा, उस पर लिखा रहा है पैंथेरा टिग्रिस, उसका मतलब क्या होता है कि पैंथेरा ये क्या है, टाइगर का समूह है, और एक तरीके से टाइगर की तरह भागेगी, कुछ ऐसा है, उसका मतलब यही होता है। तो पैंथेरा क्या है, वंश है, ठीक है, जीनस है। लेकिन अगर हम इसी के साथ में इन्हें लगा देंगे, जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, तो क्या होगा, यानी कि वंश को डिनोट कर रहा है, और ये किसे डिनोट कर रहा है, टिग्रिस, ये टाइगर को डिनोट कर रहा है। बस समझ मारिए ना, कभी कभी पीछे लिखा भी होता है पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, ये बहुत सारी चीज़ें। चलिए आगे चलिए, अगर आगे देखते हैं हम। उसके बाद अगर सबसे पहले क्या थी, सबसे छोटी इकाई जाति, फिर उससे बड़ी क्या थी, वंश, फिर इससे थोड़ी सी बड़ी क्या होगी, बोलो, कुल, है ना, या फैमिली, ठीक है ना, फैमिली होगी। अगर फैमिली में क्या है, अगर हम फैमिली में बताएं, इसमें ना संबंधित, इसमें इससे संबंधित, यानी कि कुछ समानता जो थी वे इसमें रख दिया, जो इससे मतलब कि वंश में जो कुछ समानता है वे किस में रख दी जाएंगी, कुल में रख दी जाएंगी। यानी कि इसमें क्या होगा कि इसमें संबंधित वंशों को रखा गया है, इसमें संबंधित वंशों को रखा गया है, यानी कि बहुत सारे वंश इकट्ठे करके जो जिनमें समानता है वे किस में, बहुत सारे वंश, है ना, बहुत सारे वंश किस में रख दिए, कुल के अंदर रख दिए। बहुत सारे वंश मिलकर क्या बना लिए, जिसमें समानता थी, वो कुल को डिनोट करते हैं। और जैसे हम एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे फैमिली सोलेनेसी, है ना, और धतूरा, ठीक है ना, ये सब क्या है, यानी कि ये सब आते हैं फैमिली में। अगर हम उससे आगे बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे, जैसे ये हो ना, ये तो है सब किसकी, प्लांट की। अगर हम जंतुओं में बात करें, एनिमल्स में बात करें, तो एनिमल्स में क्या है कि जंतु में जैसे वह है, फेलिडी में है, फेलिडी में क्या है, इसमें पैंथेरा है, फेलिस है, पैंथेरा में टाइगर और शेर ये सब आते हैं, और फेलिस में क्या आता है, इसमें आती है बिल्ली, ठीक है। चलो अगर हम इसके बाद बात करें, इससे बड़ा क्या आएगा, गण,
क्या बोलेंगे, गण या ऑर्डर। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा ना इन चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेगा, और फिर भी अगर मान लिया कोई समस्या आए तो पर्सनली मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर, इसमें एक से अधिक कुल रखे गए हैं, यानी कि अगर मान लिया बहुत सारी फैमिलियां ऐसी हैं जिनमें समानता हैं, तो वे क्या करें, यानी बहुत सारे कुल रखे गए हैं। इसमें ना बहुत सारे कुल रखे गए हैं, किसमें, गण के अंदर, ऑर्डर के अंदर, जिसमें यानी कि समानता थी फैमिली में, तो वे सब किस में रख दिया, ऑर्डर या गण के अंदर रख दिए गए। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, है ना, जैसे हमने देखा भाई प्राइमेटा है, ठीक है, ये क्या है, गण है, तो इसमें क्या करते हैं, बंदर भी आ गए, गिब्बन भी आ गए, लेकिन उनके अगर हम उनके डिटेल से जानेंगे, है ना, वंश वगैरह देखेंगे, तो वे सब अलग अलग हैं, लेकिन उनमें कुछ समानता है, तो उसे किस में रख दिया, ऑर्डर में रख दिया। ठीक है, फिर जैसे एक फैमिली है, जैसे पोलियोमिनेल्स, है ना, पोलियोमिनेल्स, जैसे इसमें क्या आता है, सोलेनेसी आ गया। ठीक है, ये सब क्या है, इनमें कुछ ना कुछ समानता होगी, और सभी कुल वाली समानता किस में रख दी जाएगी, ऑर्डर में रख दी जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, हम बात करते हैं, हमने गण देखा, जैसे ऑर्डर बोला, फिर उसके बाद हम देखते हैं वर्ग या क्लास। ठीक है, हमने देखा क्लास। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें क्लास की, इसमें एक से अधिक गण रखे गए हैं, एक से अधिक गण रखे गए हैं, है ना, एक से अधिक क्या रखे गए हैं, गण रखे गए हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे मैमेलिया है, मैमेलिया एक वर्ग है ना, क्लास है, और मैमेलिया के अंदर क्या आते हैं, जितने भी हमारे मतलब कि वे एनिमल्स जिनमें मैमेलरी ग्लैंड पाई जाएगी, है ना, उनमें बहुत सारी समानता होती है, मतलब कि बच्चे देते हैं, ईयर बाहर होते हैं, है ना, शरीर पर बाल होते हैं, ये सब क्या है, मैमल्स के लक्षण है, मैमेलरी ग्लैंड पाई जाती है ना, स्तन ग्रंथियाँ, ये सब क्या है, मैमल्स के लक्षण होते हैं। ठीक, अगर हम मैमल्स को देखें तो मैमल्स में क्या होगा, मैमल्स में प्राइमेटा आ गया, कार्निवोरा आ गया, कार्निवोरा से सारे के सारे ये चीते वगैरह, घोड़े नहीं तो चित्ता वगैरह, और टाइगर वगैरह, ये यानी कि, और जो भेड़िया वगैरह होगा ना, कार्निवोर्स में आते हैं ये सब। तो लेकिन है फैमिली मैमल से संबंधित। ठीक है ना, तो यानी सब लक्षणों को देखते हुए किस में रख दिया, क्लास में उन्हें रख दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें फाइलम की, ठीक है ना, उसके बाद अगर हम बात करें फाइलम की, फाइलम या संघ। ठीक है ना बच्चों, संघ की बात करेंगे हम, तो संघ में क्या है, जंतुओं के संघ। ठीक है, जंतुओं के संघ, पौधों में इनके एक से अधिक वर्ग आते हैं, यानी कि जो जंतुओं का जो संघ है ना, उसमें क्या रखेंगे हम, एक से अधिक क्या रखेंगे भाई, एक से अधिक क्या आएगा, इसमें वर्ग आएंगे। ठीक है ना, इसमें एक से अधिक क्या आएंगे, वर्ग आएंगे। तो और यानी कि जंतुओं में क्या है, जंतुओं में से फाइलम बोलेंगे, और प्लांट्स में क्या बोलेंगे, कमेंट्स करके बताना। मैंने पीछे बताया है कि अगर हम संघ को देखें तो संघ को जंतुओं में या एनिमल्स में क्या बोलेंगे, फाइलम बोलेंगे, और प्लांट्स में क्या बोलेंगे उसे आप कमेंट्स करके बताइएगा, मैं पीछे बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो जैसे हम देखेंगे संघ में जैसे फिश हो गई, मैन हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं, कोड्रेट में, है ना। फाइलम क्या हुआ, कोड्रेट, और सब ये आते हैं किस में, ये जैसे मैमेलिया होगा, फिश हो गया, ये सब क्या है, ये अलग अलग मतलब क्लास के जीव हैं, लेकिन आते किस में, मैमल में। सभी फिश नहीं, कुछ फिश, है ना, कुछ, समझ के चलिएगा। और हम देखेंगे फिर इसके बाद है जगत या किंगडम। ठीक है, इसमें एक से अधिक संघ आते हैं, है ना, एक से अधिक संघ। ठीक है ना बच्चों, आप नोट्स बनाते चलेगा, मैं बस आपको रफली दिखा रहा हूँ। एक से अधिक क्या आते हैं, संघ आते हैं इसमें, जिस संघ को क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं, है ना। एक से अधिक संघ आएंगे, जैसे संघ जो अब आधुनिक तौर पे सर्वमान्य जो तथ्य हैं वो 5 भागों वाला चल रहा है। ठीक है ना, 5 भागों वाला ये संघ चल रहा है, जो कि किसने दिया था, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी थी, R.H. व्हीटेकर ने, है ना, 1969 में उन्होंने दिया था, जिसमें सबसे पहले जगत को बांटा गया, जबकि अरस्तु ने 2 भागों में दिया था सिर्फ। ठीक है, लेकिन वो आगे पढ़ाएंगे आपको, देखते चलेंगे। तो यानी कि जगत को किन भागों में बांटा जाएगा, 5 जगत में,
ठीक है। जैसे हम प्लांट और एनिमल तो हो ही गए थे ये। अगर हम बात करें, सबसे पहला आता है मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंगी, है ना, और फिर है पादप या प्लांट, फिर है जंतु या एनिमल। ठीक है ना बच्चों, ये क्या है, ये सबको अलग अलग बांट दिया गया है। यही क्या कहलाता है, यही जगत कहलाता है। जब ये, क्योंकि ये आधुनिक जगत, ये आधुनिक वर्गीकरण के अंतर्गत ये रखे गए हैं। नहीं तो सबसे पहले अरस्तु ने दिया था, सिर्फ 2 भागों में इसे डिवाइड किया था। ठीक है ना, उसके बाद 2 भाग वाला है, 3 भाग वाला है, लेकिन सर्वमान्य जो है अब जो आधुनिक तौर पर चल रहा है वो 5 भागों वाला चल रहा है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना बच्चों, अगर फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।